Pre-opening game today. Play now. Button. Pre-opening game today. Page 16.3 available. 0006. Home. Button. नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 413 लेकर के 413 और आज है 14 अप्रैल 2026। सबसे पहले तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मुबारक हो सभी को, हार्दिक शुभकामनाएं। आप और हम सब बचपन से ये नाम सुनते आए हैं, इनके बारे में पढ़ते आए हैं और जब जब संविधान का जिक्र होता है तो बाबा साहब का जिक्र होना लाजमी है। और बहुत दिन बाद ऐसा हो रहा है, शायद लगातार दूसरे दिन कहानी प्रस्तुत हो रही है। खैर तो ये अच्छी बात है कि कल की कहानी पर जितने व्यूज़ लगभग अपेक्षित थे या जितने ऑन एन एवरेज आते हैं 40-50 व्यूज़ उतने आ चुके हैं। फिर भी आप सबसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं अगर आप सुनते हैं तो। रिकॉर्डिंग क्लब की स्टोरी को भी लाइक कर सकते हैं, जो भी वीडियो आप सुनते हैं उसको भी लाइक कर सकते हैं, और अगर कोई वीडियो बहुत अच्छा लगे तो उसको शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। खैर, तो बात चल रही थी दाहोद कन्वेंशन की। मैंने कल जिक्र किया था विवाह परिचय सम्मेलन का। ओम जी ने कहा कि कहानी रहस्यमयी बन गई जाते जाते, तो आज रहस्य उद्घाटन कर देते हैं। मैं जिनका जिक्र कर रहा था वो विनय सिंह जी थे। वैसे कुछ साथियों को समझ में आ गया होगा कि जब प्रिया जी का जिक्र हो रहा है तो विनय जी का जिक्र तो होना ही होना है फिर। तो उन्होंने अपने विवाह परिचय सम्मेलन के दौरान अपने परिचय में काफ़ी कुछ बताया। जैसे मसलन बहुत विस्तार से मुझे भी तब पहली बार उनके बारे में, यानी इस कन्वेंशन की प्रक्रिया के दौरान ही जानने का मौका मिला। जैसे उनके माँ बाप नहीं हैं, घर में उन्होंने सारी सुविधाएं कर रखी हैं, अपना खुद का मकान, कैमरे से लेकर के और गार्डनिंग तक सब कुछ उन्होंने वेल मेंटेन कर रखा है। तो कुछ हल्का फुल्का मजाक और ये सब भी उस दौरान हुआ था, वो वीडियो भी है, आप लोग देख सकते हैं। कुछ ऐसी बात हुई थी कि मतलब सारी सुविधाएं हैं, बस उनको संभालने वाला ही नहीं है कोई। तो भाई अब बात ये हुई कि उस समय तक परिस्थितियां कुछ कुछ ऐसी हो चली थी कि एक व्यक्ति और था जिसकी तरफ से ऐसी बातें सुनने को मिल रही थी कि उनके भी अब मतलब जीवन में जो सूनापन है, जो अधूरापन है, जो अकेलापन है, उसको दूर किया जाना चाहिए। गाहे बगाहे बात सामने आ जाया करती थी, उनसे बातचीत के दौरान भी आ जाया करती थी, और ऑफिस में कामकाज करने के दौरान, यानी रिकॉर्डिंग क्लब में कामकाज करने के दौरान भी ये बात सामने आ जाया करती थी। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको सामने दिख रही होती हैं कि भाई ये काम ऐसे नहीं ऐसे हो सकता, लेकिन फिर भी आप उसको करते हुए थोड़ा कतराते हैं, थोड़ा डरते हैं, थोड़ा घबराते हैं। अब पहली बार ऑफलाइन विवाह परिचय सम्मेलन हुआ
पहली बार तमाम साथियों ने अपनी बातें भी रखी ऑफलाइन बोर्ड में, और बड़ा पसंद भी आया लोगों को। और हमारे पास एक व्यक्ति भी था जिसको विवाह करने का मन था। वो मैंने जो जिक्र किया आपसे बार बार, प्रिया जी के बारे में, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। अब हुआ ये कि जब ये कन्वेंशन चल रहा था तो ये उद्देश्य था हमारा कि इन्हें किसी तरीके से थोड़ा ब्लाइंड फील्ड, हालांकि वैसे वो 2004 से ही देख रही थी और पहले से भी देखा होगा, लेकिन थोड़ा मतलब ब्लाइंड फील्ड के बारे में। अब हम लोगों का तो क्या था, पढ़ाई करने गए कॉलेज में, बात ख़त्म, वापस घर आ गए, और उसमें भी ले दे के एक म्यूज़िक की क्लास में मिलना होता था ज़्यादातर, तो बाकी तो कोई ख़ास मतलब था नहीं। तो वो एक अलग माहौल था। तो कुल मिला के अब इस कन्वेंशन में उन्हें ये बताना भी था, दिखाना भी था कि ब्लाइंड व्यक्ति किसी से कम नहीं है किसी भी मामले में, और ये समझाने का प्रयास भी था। तो उनको कार्यक्रम में जब लाया गया तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि भाई ये एजेंडा है, वो है, ये है, वो है, लेकिन बस ये ज़रूर कि हाँ, आपके अंदर एक समझ विकसित होगी ब्लाइंड फील्ड को लेकर के। अब जब ये सम्मेलन हुआ तो ये आसान हो गया हमारे लिए कि बाद में हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, ये हमें समझाना थोड़ा आसान हो गया। अच्छा, अब क्या हुआ देखिए, होता क्या है, परीक्षा की तिथियां तय होती हैं, है ना, प्रश्न पत्र बनाया जाता है, और प्रश्न पत्र जब आपके सामने आ जाता है तो उसको हल करने की बारी होती है। अब हमारे सामने भी प्रश्न पत्र, क्वेश्चन पेपर रेडी था, यानी हमारे सामने एक जो सवाल था कि किसकी जोड़ी बन सकती है, करीब करीब उसका जवाब अब हमारे सामने था। और सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए धीरे 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 जब हम शॉर्ट लिस्ट करने पर आमादा हुए तो फिर अब देखिए, हमसे मैं जब बोल रहा हूँ तो आप ये मत समझना कि संदीप त्रिवेदी, ठीक है, मैं तो खैर हूँ ही, लेकिन रिकॉर्डिंग क्लब के साथ जुड़े हुए तमाम लोग, और ख़ासकर चाहे वो हमारे ऑफिस में जो लोग हों, अब आप समझ सकते हैं उस दौरान कौन कौन थे, और या फिर इधर हम लोग, तो कुछ 2-3 लोग इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। तो मैं जब हम बोलूँ तो आप समझ जाइए, और आप ये भी सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो 1-2 लोग कौन हो सकते हैं। खैर, तो अब हमारे सामने ये एक जवाब मिला कि इधर विनय जी चाहते हैं विवाह करना, अकेले हैं, किसी तरह का पारिवारिक दबाव नहीं है, या कोई कुनबा नहीं है लंबा चौड़ा जिसको संभालने के लिए कोई परेशानी मोल लेनी पड़े। इधर प्रिया जी भी चाहती हैं विवाह करना, और प्रिया जी मॉडर्न ज़माने की लड़की, विनय भाई ने अपने घर में तमाम सुख सुविधाएं जो इस समय में होनी चाहिए वो सब हैं उनके पास। अच्छा, एज ग्रुप भी काफ़ी हद तक मिलता जुलता, हेल्थ हाइट वगैरह भी मिलती जुलती। तो ये तमाम जब बातों को एक साथ एक जगह रख कर के मिलान किया गया तो जवाब मिला कि
ये एक बहुत ही परफेक्ट जोड़ी बन सकती है। लेकिन जोड़ी बनाने के लिए इतना ही काफ़ी तो नहीं है कि दो नाम आ गए, दो लोगों को आपने तय कर दिया, वो हो ही जाए। हालांकि वो, अब आप सब कहेंगे वो तो बन गई, लेकिन ये पूरी घटना बताने का विस्तार से उद्देश्य यही है कि ये नवंबर से लेकर के मई तक का जो समय रहा, इसमें भी खासकर नवंबर से लेके फरवरी तक का जो समय रहा, फरवरी 2022 तक का, वो बड़ा ही क्रूशल टाइम, बड़ा इम्पोर्टेंट टाइम था वो। तो अब जब दो नाम तय हो गए, दो लोगों का मिलान हो गया, लेकिन आगे कैसे कैसे ये मामला आगे बढ़ा, कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ी, और क्या क्या करना पड़ा इसके लिए, कौन कौन से त्याग करने पड़े, क्या क्या बातें सुननी पड़ी, किस किस दौर से गुजरना पड़ा, ये सब भी तो बताना पड़ेगा ना आप सबको। तो फिलहाल तो आज के लिए इतना ही। कुल मिलाकर के कहानी ये चलने वाली है कि विनय जी और प्रिया जी, जिसको कि आमतौर पर हम हमारी तीसरी जोड़ी के रूप में बताते हैं, ये जोड़ी अपने मुकाम तक कैसे पहुंची, ये जोड़ी बनी कैसे, कहानी ये है। अब आपकी दिलचस्पी कन्वेंशन से हट करके ये जानने में होनी चाहिए कि आगे क्या क्या हुआ होगा, क्या क्या करना पड़ा होगा। ये क्या इतना आसान रहा होगा कि एक बिल्कुल टोटली ब्लाइंड व्यक्ति, लगभग बचपन से, और एक पूरी तरीके से चकाचौंध भरी जिंदगी में जीने वाली लड़की और साइटेड, उन दोनों के बीच में कैसे कैसे ये सिलसिला आगे बढ़ा और पर्दे के पीछे रह करके क्या क्या करना पड़ा, ये महत्वपूर्ण है। हाँ तो भाई दोस्तों, चलते चलते अब जब बात विवाह की हो रही है, तो आज अपना एक व्यक्तिगत अनुभव आप सबसे साझा करूं। आज अवकाश का दिन था और न जाने मुझे क्या सनक सवार हुई। सुबह सुबह उठने के बाद मन किया कि गुनाहों का देवता उपन्यास पढ़ा जाए। लगभग 12 घंटे का वो उपन्यास आज ही के दिन में मैंने पूरा पढ़ डाला। सुबह से शुरू करने के बाद शाम को लगभग 6 बजे तक तो कंप्लीट कर लिया था मैंने उसको। और मेरी तल्लीनता, मेरी एकाग्रता, मेरे कंसंट्रेशन की इंतहा देखिए कि इस उपन्यास को सुनते पढ़ते कई बार आंखें नम हुई, कई बार तकिया गीला हुआ, कई बार मन व्याकुल हुआ। उपन्यास की तारीफ बहुत सुनी थी, कई सालों से सुनी थी, लेकिन कभी कभी हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर होता है, ऐसा माना जाता है ना। कभी कभी ये भी होता है कि जब आप किसी शब्द से या किसी घटना से या किसी परिस्थिति से अपने आप को जोड़ते हैं, तब उस काम को कर डालते हैं। इसका नाम सुन करके मुझे भी ऐसा लगता था पता नहीं क्या होगा, मतलब कहानी कुछ न कुछ रही होगी। कई बार इधर उधर इसकी गाहे बगाहे चर्चाएं सुनने में आ जाती थी। जैसे फिल्म जगत में मैंने सुना था कि इसी उपन्यास पर एक था चंद्र एक थी सुधा नाम से फिल्म बनने वाली थी अमिताभ बच्चन और जया बच्चन को लेकर के, लेकिन वो नहीं बन पाई थी। तो मुझे लगा यार कोई प्रेम कहानी तो होगी इसमें। तो मैंने
जब इसको पढ़ा तो वाकई में बड़ी दर्दनाक प्रेम कहानी। हालांकि मैं समझता हूँ इसको प्रेम कहानी कहना थोड़ा सा ठीक नहीं है। प्रेम के दर्शन के बारे में बात की है, कहीं कहीं प्रेम के प्रदर्शन की भी बात की है, लेकिन प्रेम संबंधों को लेकर के लेखक ने शायद सामाजिक मजबूरियों का ध्यान रखते हुए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सतर्कता बरतने का काम किया। बहुत उसमें ओपन होने की बजाय बहुत सोच समझ के, बहुत संभल करके उसकी चर्चा की है। खैर, जो भी है। और एक बात और, बेशक ये उपन्यास चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन दृष्टिबाधित समाज या दिव्यांग समाज के प्रति जो समाज का नज़रिया है, उसको आगे बढ़ाने का ही काम किया इस उपन्यास ने भी। जो विवाह के मामले में बातें जो कही हैं एक दो जगह, उनको कुछ और ढंग से भी प्रस्तुत किया जा सकता था, मुझे ऐसा लगता है। खैर, जब विनती का विवाह टूटता है वहाँ पर खासकर। लेकिन ठीक है, जो भी है, उपन्यास पढ़ना चाहिए, मैं ये सुझाव ज़रूर दूंगा। अगर और जब आप पढ़ें तो पूरी तरह से डूब के पढ़िएगा, उसमें जुड़ जाइएगा, अपने आप को उस कहानी के साथ जोड़ दीजिएगा, तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। बहरहाल, आज के लिए इतना ही, काफ़ी बातचीत हो गई। आपके कमेंट्स, आपके मैसेजेस और आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। With 15 lag. Pre-eliminated team today. Selected. 0 4. Page. Record. Button.